नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे चैप्टर 11 का पार्ट 2, जिसमें आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से प्राप्त होंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। तो प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब इसे हम हल करेंगे। हल क्या होगा? माना वृत्त की त्रिज्या क्या है? 8 सेंटीमीटर है तथा कोण डिग्री है। कोण क्या है? कोण थीटा है। r इक्वल टू हमें क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर तथा थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, आपको आसानी से 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, r हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। r क्या है? हमारा त्रिज्या। और थीटा यानी कोण हमारा 60 डिग्री है। तो अब यहाँ होगा वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमारा सूत्र होता है। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा हमारा क्या है? अब इसे हम मान रख देते हैं। थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री अपान 360। और पाई हमारी कितने है? पाई की जगह हम क्या रखते हैं? पाई का मान 22/7 होता है। ये 22/7। और आर स्क्वायर क्या होता है? आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या का स्क्वायर यानी त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम काट देते हैं। 6 कम 60 कम 60 और 60 6 360 ये हो जाएगा। और 1/6 ये हो जाएगा इंटू 22/7 हो जाएगा। और ये 6 6 36 हो जाएगा। और अब 36 ऊपर है तो 6 कम 6 और 6 6 36 से भी कट जाएगा। तो अब क्या आएगा? 22/7 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 22 छक्का 132 हो जाएगा। 132/7 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आ गया। का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। तो लिखेंगे अतः वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा 132/7 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं तो मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए 1 मिनट में इसका आंसर आ गया। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और ये ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का पूछता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें कितने ज्ञात करना है? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और प्रयोग पाई इक्वल टू कितना प्रयोग करना है? 3.14। तो हमें 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त हुआ। ये हमारा केंद्र O हुआ और ये त्रिज्य खंड है यानी ये त्रिज्य हुआ, त्रिज्य खंड।
और ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये सामने पी हुआ, और इसका कोण कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब इसे हम हल करते हैं। दिया हुआ त्रिज्यखंड, क्या त्रिज्यखंड है? ओ ए पी बी है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा पान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह कितना है? 30 है, तो ये 30 हुआ, 30/360 इंटू फाई की जगह हमें कितना उपयोग करना है? 3.14, और आर हमारा कितना है? आर हमारा इधर 4 है, तो ये 4 हो गया। 4 स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। तो इसे अब हम काटेंगे तो कितना होगा? 30 से कम 30 और 12 तिहाई 36, ये 0 से 0 कट गई, और 3 एक कम 3, 3 बरहम 36, ये कट गई 12, और ये 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 14 चौको 56, तो 12 और ये 56 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, बट्टे यहाँ 3 हो जाएगा। तो कितना होगा हमारा? 3 चौ 12, 3 एकम 3, और ये 8 हो जाएगा, फिर 8, तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब हमें क्या याद करना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड यानी जो ये है, तो ये त्रिज्यखंड हुआ, और ये दीर्घ, ये बड़ा त्रिज्यखंड हुआ, यानी ये इसका पूरा स्क्वायर, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालकर ये त्रिज्यखंड का माइनस कर देना है। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ये हमारा इसका क्षेत्रफल होगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई की जगह 3.14 इंटू 6 के जगह क्या होगा? पाई की जगह आर की जगह क्या होगा? 4, तो ये हमारा 4 स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना होगा? और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 4.188, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौ 16, और 16 दूना 32, 16 तिया 48, और ये हो जाएगा 50, और 14, इसका भी पॉइंट का भी होगा, तो 50.24 हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू 188, ये बिंदी बिंदी है, यानी अभी सीमित है, तो हम इसे इतना ही लिखते हैं। इतना लिखें, चाहे 88 है तो इसे 9 कर देते हैं।
तो अब इसका कितना होगा, 50.24 माइनस 4.19 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में घटेगा 46.05 हो जाएगा और अभी ऐसे जाएगा। तो ये आपका संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के देता है, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का देगा। तो इसे ऐसे हल करिएगा। इसे अब हम लिखेंगे, आता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 4.19 तथा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना है, 46.05 है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपको निश्चित 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।